शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने स्वभाव, अपना स्वभाव बाप समान इजी बना लो। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में बाबा समझा, तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान भी ना हो।
फिर बाबा पूछ रहे, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। सेवा कर रहे हैं लेकिन बच्चों के भी बच्चे हैं अभी। तो बाबा बता रहे कैसे हैं बच्चे। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, लेकिन खुद बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है। क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं हैं। अगर सच्चे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो तो बाप को कभी भूलते नहीं हैं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? विचार करो, क्यों भूल जाते हो? इतनी बड़ी उपलब्धि कोई दे, अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हें हाथों से काम करते हुए भी काम हाथों से करना है, काम हाथों से करते हुए भी बाबा को याद करना, ओम शांति। पढ़ाई की अहम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में आए हुए हैं, तो भी वो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। तो ये भी जानते हैं, तो इनको ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ भी नहीं। ज्ञान की बुद्धि है ना, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये अंदर खुशी होनी चाहिए ना कि हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राज योग सीख रहे हैं ना। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई तो यही है ना, चाहे छोटा बहुत का बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बाबा की स्कूल की पढ़ाई तो सबके लिए एक जैसी है ना। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो?
कौन कौन पढ़ रहे हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए? रोज संस्कार चेक करते हो कि राजकुमार की राजकुमारी के संस्कार कैसे होते हैं? तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, तो तुम्हारी अंत मत सुगति हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये याद रहे, मैं तो होनहार भविष्य की कौन हूँ? राजकुमार राजकुमारी हूँ। तो अंत मत सुगति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है कि हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया अब खत्म होने वाली है। भले कोई कितना करोड़पति है, अरबपति है, सब भिखारी कंगाल बनने वाले हैं। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा काय सफली होगी, उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए, सब खत्म होने वाले। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। ये राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब, तुम बनना चाहते हो, तुम्हें परम धाम से आया भी तो किस लिए हूँ? तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए तो आया हूँ। ये इम्तिहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाबा को याद करना है और भविष्य वर्षे को भी याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। क्या सुना सबने? जब ये याद में रहेंगे, क्या याद में रहेंगे? डेस्टेस हमने ही भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये याद में रहते हुए शरीर छोड़ेंगे तो अंत मत सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं ना, कोई कहता था मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो सचमुच अपने आप को समझने लग गया। बाबा कहते वो तो सब फालतू बातें हैं, यहाँ तो रिलीजन की बात है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बहुत बेबी बच्चे हो। तो बच्चों के उलहने आते हैं, हम बेबी कैसे हैं? बाबा कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हो, भले ज्ञान अच्छा सुनाते हो, प्रदर्शनी भी अच्छी समझाते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल बेबी बच्चे हो। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी बेबी, ये बाबा कहते तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके मत्थे मामला उनको कितने ख्यालात रहते हैं, कितने समाचार आते हैं बाबा के पास। इसलिए फिर भी सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा के पास कितने सारी दुनिया का जो हेड है, इतने बच्चों के रोज के कितने समाचार, वन की कांटी, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, है ना। इतने बच्चों को संभालना मासी का घर है क्या? बाबा कहते कितने समाचार बाबा के पास आते, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है ना, तो बाबा को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों,
तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो, ज्ञान में भले अच्छे हो, लेकिन हर एक अपने दिल से पूछे, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। न हाथ उठाने की बात नहीं है, अपने दिल से खुद बैठकर पूछो, हम कितना बाबा को याद करते हैं। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है ना, मत काटे दिल याद। हाथों से काम करते रहो और बुद्धि बाबा के पास लगी रहेगी। जैसे भक्ति मार्ग में बल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और धंधे आदि में चली जाती है, अथवा स्त्री का कोई पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भले बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, फिर भी बाबा कहते तुम तो बिल्कुल बेबी बुद्धि हो। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को बेबी भी नहीं, फिर भी तुम बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु, उनको तुम भूल जाते हो। देखो, हम इस संसार में रहते हैं, कईयों से तो हमारी दिन में 3-4 बार बात होती है, कईयों से 15 दिन में एक बार होती है, कईयों से महीने 6 महीने में होती है, कई ऐसे भी हैं जिनसे साल में एक बार बात होती होगी या 2 बार होती होगी, है ना। अब ये बताओ, सबसे जास्ती बात किससे होती है? जो साल में 1-2 बार होती है उससे, या जो रोज होती है उनसे? सबसे जास्ती बात किससे होती है? सुनील को साल में 1 बार करते हैं उनसे कितनी बात होती है? या जो रोज जिनसे करते हैं उनसे ज्यादा बात होती है? थोड़ा अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई करके पूछो, किससे होती है? हाँ, जिससे ज्यादा दफा करते हैं, है ना। साल में 1 बार जिनसे बात होती है उनसे ज्यादा कितनी बात करोगे? आप कैसे हो? ठीक है। आपके बच्चे कैसे? ठीक है। पास हो गए? हाँ बिल्कुल पास हो गए हैं। और घर में सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। सब राजी खुशी है? ठीक है। कारोबार ठीक चल रहा है? ठीक है। परिवार में सब सदस्य अच्छे हैं? ठीक है। ओशन है ना। और कई बार घर में जो होते हैं उनसे बच्चों से कितनी बार बात होती है? अभी सुबह सुबह बात करिए, और कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है। बढ़िया हो? ठीक है। हाँ, पूरा पूछ लिया। फिर घंटे के बाद नाश्ता किया, उसके बाद फिर घंटे के बाद लग गए, है ना। किसी लड़के की शादी होती है, नाश्ता भी हो गया, उसके बाद फिर बात में लग गए। अभी तो तुम्हें बात की थी, अब क्या बात कर रहे? फिर क्या कहेंगे, तुम्हारी बातें कहाँ से आती है इतनी? फिर दोपहर को बात, फिर शाम को बात, फिर रात को बात, है ना। ऐसी जिंदगी में जब कोई मुसीबत आती है तो हम पहले क्या करते हैं? अपने जिनसे रोज बात करते हैं उनसे बात करेंगे, फिर जो अड़ोसी पड़ोसी उनसे करेंगे, महीने वालों से करेंगे, साल वालों से करेंगे, फिर लास्ट में जब कहीं सैलरी निकलेगा तो फिर क्या कहेंगे? भगवान अब तू ही संभाल सकता है। ऐसा हकीकत है या नहीं है? जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ उठाओ, है ना। हकीकत है ना, लाइफ का ही हकीकत है। जब कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं। तो पहले क्यों नहीं भगवान के पास चले जाते? तो हमें सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करनी चाहिए? संबंध सबसे ज्यादा किसके साथ रखना चाहिए? रखते किसके साथ है? इसलिए तो बाबा बार बार कह रहा है, बेबी बच्चे हो तुम, मुझे याद नहीं करते हो। तो जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता में बाबा को भेज देते हैं, बाबा उन्हें अपनी राय देते हैं,
बच्चों को बताना चाहिए हम बाबा को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर राय बाबा देंगे तुमको। बाबा समझ जाएंगे इनकी सर्विस है, इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ बाबा को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाबा को याद करो। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ। जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको रात को 10 बजे 11 बजे तक जागने की क्या जरूरत है ना? रात को 9 बजे सो जाओ, फिर कितने बजे उठ जाओ? कितने बजे उठ जाओ? बाबा कहते 2-3 बजे उठकर याद करो। तुमसे 4 बजे भी नहीं उठा जाता है। अच्छा, आज जिन्होंने 4 बजे विधिवत योग किया था, 4 से 4:45 एक स्थान पर बैठकर, वो हाथ उठाओ, देखो कितने थोड़े। अगर मैंने ये पूछा होता ना अमृत वेला किस किसने किया है ना, तो पूरा क्लास में से हाथ उठा देते, क्योंकि उठ गए, ओम शांति बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, चल मेरे धंधे में लग गए। विधिवत हम कितना देर बाबा को याद करते हैं। अब आप सोचो, जब सुबह उठ करके भी हम बाबा के साथ अमृत वेला याद नहीं करते हैं, तो सारा दिन नुकसान किसको होगा ना? आजकल की लड़ाइयाँ तो रात को ही लगती हैं, सोते सोते बम फेंक के मार के चले जाएंगे तुम। और तुम अगर उस समय अमृत वेले उठे हुए होंगे, बाबा की याद में होंगे, तो कम से कम अंत मत सो तुम्हारी गति तो हो जाएगी। मरेंगे तो सब मेरे से सब मरेंगे, ये नहीं सोचो कि हम नहीं मरेंगे। बस ये कि बाबा की याद में जाना, और एक है रो रो के तड़प तड़प के जाना। जितने भूकंप आते हैं, जितनी त्रासदियाँ होती हैं, जितनी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, और आजकल की लड़ाई तो सारी पता लग गया ना कि नए लोगों को भी। चलो 71 की लड़ाई, 64 की लड़ाई, 65 की लड़ाई नहीं देखी है, लेकिन ये लड़ाई तो देख ली ना। तो रात को सोते सोते ही तुम्हें मार के चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए बाबा रोज रोज कहता है मुझे सुबह 2 बजे उठकर तुम मुझे याद करो। 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो ना। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ी पर जाकर बैठते थे। बाबा को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? कैसे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पाप नाश होंगे? अब देखो बाबा के घर में साल में है ना रिफ्रेशर कोर्स होता है, भट्टी होती है। कई भाई बहन करते, कई नहीं करते, लेकिन सबको जाना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी क्लासेज होती है, बैठ कर के चिंतन कराया जाता है, समझाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। लेकिन कहाँ करते हैं आप? कोई कोई है जिनको होता है कि चलो जाना चाहिए, हमारा धन दौलत सब यही खत्म हो जाने वाला है, कितना खर्चा हो जाता है। जोड़ के रख लो, यहाँ से वहाँ से जो सगन मिलता है जोड़ के रख लो, है ना? साल में 2 बार तो जरूर जाना चाहिए, एक बार बाबा मिलन और एक बार रिफ्रेशर कोर्स बस्ती होती है, जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अपने आप को देखने का, अपने आप से बात करने का, बड़ों के नजदीक आने का चांस मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। लोग जो साधु संत महात्माओं के पास जाते, क्यों जाते हैं? आशीर्वाद लेने ही जाते हैं ना। हमारी तो दीदियाँ दादियाँ सब बिल्कुल एवर प्योर हैं, वो तो हवनहार भविष्य की देवियाँ हैं, तो उनको ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है क्या? जाना चाहिए। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों को बहुत फुर्सत है, आगे तुम एकांत में पहाड़ी पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो तुम्हारे विक्रम विनाश कैसे होंगे, है ना? बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बिल्कुल बेबी बच्चे ठहरे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। पतित पावन बाबा को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं। यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल अब पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन तो मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए
कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाबा की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा को बता सकते, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा झट से तुमको राय देंगे, अच्छा तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार है याद की यात्रा पर। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग में नहीं रहते। बाबा को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही सबसे बड़ी मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी एक ही धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा फिर लेट कर याद कर लो। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो, तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाएगा। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना ये तो हठयोग हो जाता है ना। तुम्हारा तो सहज मार्ग है, रोटी खाते बाबा को याद करो। हम बाबा के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करो, मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा सा समझाते हैं। कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछ लो। अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है, ये शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर हूँ ऐसा गोया कहना, अपने को भूत समझना। ये है ही आसुरी दुनिया, वो है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपने को आत्मा कोई भी जानते नहीं है। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है ये समझना राइट है। अपने को विनाशी शरीर समझना ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। देह का सबसे बड़ा अहंकार है। अब आप कहते हैं बच्चे देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें बहुत मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर वापस चलना है। अब घर जाना है, धुन लगी रही बस अब घर वापस जाना है। तुमको इजी लगता है, तुम्हारे 84 जन्म हैं। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी तो नंबर वार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो हाँ, कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। नेचुरल सी बात है। IAS ऑफिसर बनना है तो उसकी इनकम भी ज़्यादा। अगर तुम्हें पियोन की नौकरी लेनी है तो ना पढ़ो, है ना। उसी स्कूल में पियोन भी होता है, उसी स्कूल में प्रिंसिपल भी होता है। दोनों की पगार में अंतर होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है ना। तो तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है, पियोन बनना है या फिर प्रिंसिपल बनना है ना। तुम बच्चे अभी बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा सुनने। ये मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, ये मृत्यु लोक अभी खत्म होना है। मैंने आपको कल की भेजी ना एक गुलजार दादी की, इतना अच्छा अनुभव सुनाया दादी ने कि बाबा कैसे पक्का कराता था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है ना। ये दुनिया विनाश होने वाली, कहते तब तो दिखता भी नहीं था कि विनाश होने वाली है। और बाबा कहते थे किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। तब तो पता भी नहीं चलता था कि राजा कैसे खाएगा, कैसे धूल में जमेगी, कैसे पानी में बहेगी, कैसे आग में जलेगी। आजकल की सिचुएशंस, आजकल की परिस्थितियां तो दादियों के सामने इतना नहीं था, तब भी दादियों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हम सबके साथ में। नहीं देखिए तो देख लेना, मैंने डाला है ग्रुप में ना, छोटी सी क्लिप है। कितना अच्छा एक्सपीरियंस दादियाँ शेयर करती हैं। और आजकल हमारे सामने तो
पूरा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, कैसे सबका है ना मिट्टी में दब रहा है, कैसे गवर्नमेंट लूट के लेके जा रही है, कैसे पानी में बाढ़ आती है तो घर की घर तहस नहस होके बह के चले जाते हैं, कैसे कहीं अभी तो इन दिनों में आग के समाचार कितने मिल रहे हैं, बड़े बड़े होटल में आग लगी, बड़ी बड़ी कंपनीज में आग लगी, रोज के समाचार, रोज के डेली समाचार। तो अग्नि भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो बाबा कहते हैं अभी इस मृत्यु लोक का विनाश होना है, रोज बाबा पक्का कराते हैं मृत्यु लोक का खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी, है ना। बाबा कहते तुम अपना चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। अरे ये ज्ञान सबको नहीं मिलता, है ना। तुम्हारे शाहबाद में कितने हैं? 50,000 तो होंगे, कितने हैं? 60,000। 60,000 में से 60 भी पूरे नहीं बैठे हो, है ना। 60 भी पूरे नहीं बैठे हो, तो सोचो जरा, कोटों में से कोई में से कोई में से भी कोई, तुम थोड़ों को बाबा की समझ और ज्ञान मिलता है। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है तो फिर करते तो कुछ नहीं है ना। अगर भक्ति में दुनिया में कोई साधु संत महात्मा कथा सुनाते हैं या कोई जीवन की, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते हैं, खाली कथा नहीं सुनाते, आजकल के महात्माएं तो प्रैक्टिकल जीवन की कई बातें सुनाते हैं, परंतु बाबा कहते सुनते कब हैं, धारण कब करते हैं। गुरु को तो मानते हैं, परंतु गुरु की कौन मानता है? कोई मानते तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको तो ज्ञान की रोशनी मिलती है। अरे ये ज्ञान तो कोई को मिलता नहीं, अगर यहाँ मिलता तो वहाँ मिलता है तो करते भी तो कुछ नहीं है ना। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? वहाँ कोई कितना भी साधु संत महात्मा हो, कोई लक्ष्मी नारायण बनने की बात करते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान देते हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो बच्चों को बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल कितना अच्छा होता है। तो सब सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। परंतु बहन जी करे क्या, नींद भी तो सवेरे सवेरे अच्छी आती है। देखो सबकी नींद कितनी लगी है। चलो कुछ त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा। आज जगत में मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ और जाना भी अकेले है। ये शरीर, इस शरीर से जुड़ा हुआ मेरा घर परिवार संपत्ति सब कुछ यही खत्म हो जाना है। मेरे श्रेष्ठ कर्म की पूंजी पुण्य कर्मों का अकाउंट, श्रेष्ठ कर्मों की संपत्ति मेरे साथ जानी है। मैं आत्मा मन वचन कर्म से श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ।
मुझसे निकलने वाली पावन किरणें मेरे चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरे अंतर जगत में एक नई ऊर्जा समाहित होती जा रही है। मैं आत्मा ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। एक अलौकिक, एक न्यारी प्यारी शक्ति मेरे अंतःकरण में समाती जा रही है। सृष्टि के सृजनहार विश्व जगत नियंता की पावन किरणें तेजस्वी ओजस्वी किरणें संसार के कोने कोने में फैल रही हैं। समस्त संसार को परमात्मा दिव्य किरणें, परमात्मा से निकलने वाली गोल्डन किरणें सुंदर सुनहरा संसार सतयुगी संसार बना रही है। सृष्टि का कोना कोना संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं सब पावन पावन पवित्र सात्विक सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से निकलने वाला दिव्य सुनहरा प्रकाश संसार के विश्व के कोने कोने में परमात्मा मिलन की अधिकारी देव तुल्य देव घराने की आत्माओं को सात्विक सतो प्रधान बना रहा है। चारों तरफ विश्व की मानव आत्माएं एक मत होकर एक शिव पिता के आज्ञाकारी वफादार ईमानदार कल्याणकारी बच्चे बन समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त बन रहे हैं। जन जन का कल्याण करने के निमित्त बन रहे हैं। समूचे संसार की मनुष्य आत्माएं
प्रभु के द्वार सच्चे हरिद्वार में आकर सच्चे ज्ञान की पावन निर्मल गंगा में डुबकी लगाकर ज्ञान का पावन स्नान कर अपने आप को निर्मल पावन शुद्ध सात्विक बना रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से निकलती हुई गोल्डन सुनहरी किरणों के सुंदर सुरक्षा कवच में प्रभु का ये द्वार चारों दिशाओं से सुरक्षित होता जा रहा है। आसुरी असामाजिक शक्तियां जलकर भस्म होकर खत्म होती जा रही हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा से निकलने वाली पावन किरणें हम सब देव घराने की आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच बन हमको सुरक्षित रखते हुए निर्विघ्न विघ्न विनाशक बना रहा है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ की शक्ति धारण कर परमात्मा मिलन की अधिकारी आत्माएं अपने तन मन धन की शक्ति से विश्व के नवनिर्माण के कार्य में सहयोगी बनती जा रही है। सभी स्वस्थ निरोगी कंचन काया प्राप्त कर कल्याणकारी मंगलकारी बन रहे हैं। परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर प्रभु के द्वार पहुंचकर इंद्रियों से परे का सुख अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगे हैं। सभी सुखी हों, का मंत्र धारण कर सुखी बनते जा रहे हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए। किस बात की चिंता? हम तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन कैसे बने। पतित पावन बाप सभी बच्चों को युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो, चार्ट रखो,
तो बहुत खुशी रहेगी। अब तुमको ज्ञान, दुनिया तो घोर अंधियारे में पड़ी है। बाबा कहते भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। किसके साथ? ये भी तुमको लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग, याद है ना? तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये ब्राह्मण कुल के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती मेरी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ जाकर के राजा के घर में जन्म लूंगा। ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे, कितनी खुशी होती है। और गोल्डन स्पून माउथ किसका होगा? जिसने गोल्डन सफल किया होगा उसका होगा। जिसने तन सफल किया होगा, जिसने मन सफल किया होगा, धन सफल किया होगा। ऐसा थोड़ी यहाँ आ गए तो तुमको भी गोल्डन स्पून मिल जाएगा। भगवान के कार्य में तन मन धन लगाया होगा तो गोल्डन स्पून होने के चांसेस है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, सर्वस्व ईश्वर अर्थ सफल किया, तो उसको नशा रहता है कि मुझे भविष्य में क्या होगा? गोल्डन स्पून मिलेगा। लगाया तो नशा रहता है कि मुझे सब कुछ मिलेगा। तुमने लगाया कुछ नहीं और तुम सोचो हाँ मुझे तो सत्य में, उसको क्या कहेंगे? ख्याली गुलाब बनाना। एक सीरियल चला था ना, क्या नाम था उसका? मुंगेरी लाल के अजीब सपने। वो सपने देखने से तो तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। ये ज्ञान समझने का है। तुम अपना तन मन धन सफल करोगे तो गोल्डन स्पून होगा। तो बाबा कहते तुम सबकी अहम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? कल मैं चेक कर रही थी विजय बहन के साथ, क्योंकि हमको भी माउंट आबू भेजना होता है। हमने अपनी तारीख 10 रखी हुई है भेजने की। आप लोगों से हम कहते हैं 5 तारीख को अपना अकाउंट बाबा के घर में, जिसने भी अकाउंट खोल रखा है। कोई ऐसे हैं जिनका अकाउंट बाबा के घर में अभी तक नहीं खुला है? वो हाथ उठा। 1-2 लोग हैं जिनका खुला है। उसमें 1-2 जने हैं, कितना भी अलग से बैठ के समझा लिया, प्यार से समझा लिया, इसको लगता है जैसे भीख मांग रहे हैं हम। मैंने कहा चौक को ले जाए, इस माँ से उसको नहीं देना है, उससे नहीं बात करनी है। क्योंकि भगवान के घर में तुम खुशी से अकाउंट खोला है, तुमको बार बार समझाया भी है कि तुम 5 तारीख तक बाबा के घर में जमा करो। हमें सारा कलेक्ट होने के बाद 10 तारीख को उसका परसेंटेज निकाल के हम भी बाबा के घर में भेज देते हैं। अब बार बार तो तुम्हारे नाम का लेकर के नहीं भेजेंगे ना। खुदा ना खास्ता कल तुमको कुछ हो गया, तुम्हारे नाम का मैंने भेज दिया, तो तुमको उस कर्जे को चुकाने के लिए जन्म बाई जन्म कितने जन्म लेने पड़ेंगे? इसलिए जो भी श्रद्धा से करो, प्यार से करो बाबा के घर में। 5 तारीख माना बहुत होती, 5 तारीख तक जमा करो, नहीं तो एडवांस करो। वो भी नहीं करते, महीना भी निकल जाता है, आधा महीना हुआ। आज कितनी तारीख है? 15। कई है ऐसे अभी तक 15 तारीख तक भी कोई उनका उत्सुक नहीं है। तुम्हारे कारण हम तो नहीं बैठेंगे ना। हमारा तो माउंट आबू से अकाउंट है, तो हमें तो उनको 10 तारीख माना 10 तारीख को भेजना होता है। अगर बीच में संडे आ गया तो सैटरडे 9 तारीख को भेज देंगे। 10 तारीख का 11 तारीख करना उनको पसंद नहीं, लेकिन कईयों को बात समझाया, वो समझते नहीं है। नहीं समझते तो मैंने कहा काट दो उनका नाम, निकाल दो, रजिस्टर को निकाल दो। नहीं देखते हैं तो उन्होंने भाग्य बनाना है ना, उस भाग्य का फल उनको मिलना है ना। कह के भी नहीं करते हैं कोई भी है। हाँ, कह के भी नहीं करते। मैं सच बताऊं, नाम लेना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ भी कहेंगे, निजा बहन हमारी बीबी प्यार से लेगी, दीदी जब तक चल रहा है चला लो। यहाँ भी कहेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर याद कराएंगे, फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी 10 दिन लगा लेते हैं। उनको भिखारी बना दिया। बाबा को भिखारी मत बनाओ।
जो देना है खुशी से बाबा के घर में जमा करो। इसी क्लास में ऐसे जो साल का एडवांस देते हैं, और एक नहीं, मेरे पास 10 की लिस्ट है जो साल का एडवांस देते हैं। साल का एडवांस देते, जो जिसकी श्रद्धा है। साल का चेक सिस्टम बना रखा है उन्होंने, लिख के दे देते हैं, टाइम बता दिया, इस पीरियड को आप लगा लो। बात है बाबा कैसे बच्चे, लेकिन कितना देते, कन्वर्ट देते हैं। और वो भी कह के मैंने कहा छोड़ दे नीजा, नहीं कहना है हमने बिल्कुल भी। वो अपना भाग्य बनाते हैं, नहीं बनाना है उसको, छोड़ दो। नहीं सतयुग का महल लेना, छोड़ दो। नहीं भगवान से सहयोग लेना, छोड़ दो। तो ना प्यार से करो, जो भी करो श्रद्धा से करो। तब बाबा कहता है गोल्डन स्पून, तो नशा किसको रहेगा? तुमने अगर गोल्डन स्पून किया होगा तो तुमको नशा होगा कि शरीर छोड़ते ही हमको क्या मिलेगा? हम ऐसे सुंदर घर में जाएंगे, खुशी रहनी चाहिए। भले मनुष्य क्या भी बोलते रहे, पर तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? बताओ। ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। जुम्मुशते क्यों, दिल होल क्यों हो जाते हो? सभी राजा थोड़े ही बनेंगे, ये ख्याल आया, फेल हुआ। अगर तुमने ये सोचा सब थोड़े राजा बनेंगे, तो बाबा कहते हैं ये भी फेल की निशानी है। स्कूल में बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ते हैं, तो ऐसे कहेंगे क्या सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। बार बार क्या समझाया जाएगा किसी को? अपना ही हाल बेहाल करेंगे ना, बाबा का क्या जाएगा या बहनों का क्या जाएगा? 16,108 की सारी माला है, पहले कौन आएंगे उसमें? हाँ, 850 करोड़ में से 9 लाख चुने जाएंगे। 9 लाख में से माला कितनी है? 16,108 की माला है सिर्फ। पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तो बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ अपने घर वापस जाना है। ये भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बेहद का बाप ही है। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम तो सिर्फ 9 लाख होंगे, है ना? सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में तो कितने होंगे? राजाई में कुछ आदमी तो चाहिए ना, ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होता है, और सुंदर ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे, अच्छा है। आज बाबा को बहुत खांसी हो रही थी, तो बाबा कहते ये तो कर्म भोग है ना, ये शरीर पुरानी जुती है, नई तो मिलेगी नहीं यहाँ पर। मैं पुनर्जन्म को लेता नहीं हूँ, न तो गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बानप्रस्थ अवस्था अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात तो जरूर होनी है ना, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होगी। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। बाबा ने आज उन बच्चों को बेबी बच्चा कह दिया, ध्यान नहीं देते। बाबा कहते हैं बाबा की याद, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाबा की याद कर नहीं सकते हैं, बेबी कहेंगे ना, तुम कोई छोटे बेबी हो जो बाबा को भूल जाते हो। मीठे थे मीठा प्यारा टीचर बाप गुरु, आधा कलम मोस्ट विलवर्ड उनको भूल जाते हो। आधा कलम दुख में बहुत उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर के द्वारा कहती है ना, मैं आया हूँ अच्छी रीति, तो मुझे याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल है, आज उनके कितने सेंटर्स हैं। अभी तुम जानते हो हम सब भक्ति, वह सब भक्ति मार्ग है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, पुरुषोत्तम बनने की नॉलेज है, तुम बहुत मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मुंह पलीते कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। मुख्य है याद, नॉलेज तो बहुत सहज है। मुरली पढ़ करके सुनाओ, याद करते रहो,
याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे, ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाबा कहते मैं आया हूँ, काम चिता से उतार तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से तुमको वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। मोस्ट बेलवड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उसको बड़े प्यार से याद करना है। इसमें देवी बुद्धि नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करते रहो। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवादारी भक्त। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। अगर यज्ञ सेवा जो है ना, पहली बात तो मिलती भाग्यशाली लोग को है, सब कर ही नहीं सकते। कितने सब बैठे हैं वो लोग, कौन कौन सेवा करने वाले हैं। आप में से कई हैं जिन्होंने सफाई की सेवा ले रखी है, कईयों ने कपड़ों की सेवा ले रखी है, विभिन्न वस्तुओं की सेवा ले रखी है। बाकी सारे कौन कौन है जिसने सेवा ले रखी है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लंबा लंबा हाथ उठाओ। कितने? माता तुम क्या सेवा करती है? बर्तनों की। रोज बर्तन मांजने आती है क्या यहाँ पे? तो फिर प्रोग्राम पे तो हाथ उठवाया ही नहीं है मैंने। इन्होंने बाबा के इस घर को, प्रभु अनुभूति भवन के घर को देख रेख करने की पूरी सेवा ले रखी है। कितने हाथ उठे? हाथ उठाओ जरा। एक, दो, एक हमारी शीला बहन, तीन हाथ। बाकी सब प्रसादा खाने वाले। कभी कभी सेवा करने वाले बैठे, क्या सेवा करने वाले बहुत तेरे बैठे हैं। लेकिन खुशी से मैं इस बाबा के घर की बगिया को सुंदर सजाऊं, इसकी देख रेख करूं मैं पूरी। ये भी तो है, हमारा जीतपाल है, यांचन भाई है, हंसराज। आप लोगों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? तीनों ने
ये भी नाम मान की शान की इच्छा कि हमारे को बोला जाए, है ना। ये इच्छा भी खत्म करके जो आज गुरु आप हमारा नाम लिया जाए, हमेशा नाम लिया जाता है तो आज भी नाम लिया जाए। जब पूछा गया तो हाथ भी उठाया एक बार, रोज नहीं करते तो रोज थोड़ी करी जाती है बुराई पौधों की। अच्छा, जिन्होंने रोज, हंसराज रोज करता है, ज्ञानचंद भाई रोज करता है, आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? क्या क्या तो मैंने कहने की बात है, ये अपना ज्ञान सुनाने बैठ गए। आज्ञाकारी की लिस्ट में आए, हाथ उठाने की लिस्ट में आए, वो भी तो नंबर कट गए आपके। एक तरफ जमा करने चले थे, दूसरी तरफ कट गए। अच्छा चलो, बाबा वरदान क्या दे रहे थे? यज्ञ सेवा द्वारा। ये बाबा का घर क्या है? यज्ञ है। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद। ये सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, इस सेवा से मिलता है प्रसाद, सब प्राप्तियों का, खुशी का, शांति का, शक्ति का, प्यार का, आनंद का, ये सब प्रसाद मिलते हैं। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी को जहाँ मर्जी फिट कर दो, जहाँ मर्जी फिट कर दो। भाषण की सेवा आई, भाषण की, राशन की आई तो राशन की, सफाई की आई तो सफाई की, कपड़ों की आई तो कपड़े की, ऑलराउंडर सेवाधारी। सतयुग में ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना, संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है आगे बढ़ने की। खींच खींच के चिल्ला चिल्ला के सेवा करवाई तो क्या करवाई? 4 बातें तुम्हारी सुने, 4 बातें हमें बोलनी पड़े, उसके बाद सेवा कर ली, उस सेवा का कोई रिजल्ट नहीं, कोई जमा के खाते में नहीं आता है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं, क्या सुना? जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर होकर सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद सदैव प्राप्त होता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। सब लिख लेना मोटे मोटे अक्षरों में, और दिन में 108 बार पढ़ लेना और अपने आप से पूछना, एक बारी सेवा की। अब देखो बाबा क्या कह रहा है, क्या पन्ने पलट रहे हो तुम? अंदर जा रही है कोई बात? ये कोई पन्ने पलटने की बात है? सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, खींच खींच के सेवा कराते पन्ने पलट रहे हो। ध्यान से सुनो, अंदर ले जाने के लिए बाबा सुना रहा है। विदिताई विसार दे, हम संपूर्ण नहीं बने हैं सब। जब बाबा हमको सिखा रहा है संपूर्ण बनने का, ज्ञान दे रहा है, तो उसको रियलाइज करके चेंज तो करे ना कम से कम। पन्ने पलट रहे हो, अंदर लेके तो जाओ ना बात को। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहा था, देखो कितना डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरों को भी करते हैं। अंदर ले जाने वाली बात है। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलता है। ये भी क्या है? ड्रामा में एक लिफ्ट का काम करता है, दुआओं का काम करता है। जो प्यार से इस यज्ञ की सेवा करते हैं, सुना के नहीं 4 बातें, जो यज्ञ की प्यार से सेवा करते हैं, और वो भी ऑलराउंड सेवा करते, प्यार से ऑलराउंड, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। सर्व प्राप्तियों का प्रसाद, प्रसाद माना प्रसन्नता की निशानी। वे निर्विघ्न रहते हैं, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, बस किसी को भी संतुष्ट करना, ये भी तो सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। किसी की मेहमान निवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो करती हूँ,
अभी अवतार भाई जी की अभी क्रिया थी इतवार को, तो हम लोग गए थे वहाँ पर करनाल में। भारत भूषण भाई जी भी आए हुए थे। तो जब उन्होंने सुना, 2 मिनट बोलने का मौका मिला, मैंने कहा भाई जी हमारे पास आते थे, 2-2, 3-3 दिन रहते भी थे, और परिवार की फीलिंग आती थी उनको, खुशी की फीलिंग आती थी। ऐसे थोड़ी कोई किसी के घर में आएगा, और ऐसे ऐसे 1-2 दिन के लिए कभी नहीं आते थे, कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए तो आते थे। ये नहीं सुबह आए शाम को चले, वो बहुत इमरजेंसी कभी गए। नहीं तो जब भी आए हैं 4-4 दिन भी, उस घर में तो 4-4, 5-5 दिन भी रहे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, कहते अच्छा हमने तो कभी सोचा ही नहीं। फिर ऐसे बात चलती हुई, डाइनिंग पर बात चल रही थी, मैंने कहा वो पता लगा स्वामीनाथन भाई जी का कि 8 दिन वो आपके पास रह के गए। कहते 8 दिन रह के गए आपके पास? मैं कहा रह के नहीं गए, वो 8 दिन सबको सेवा करके संतुष्ट करके गए। कहते आप मेहमान नवाजी ज़्यादा करते हो ना, अच्छी करते हो, इसीलिए आपके पास आते हैं। मैं कहा मैं मेहमान नवाजी तो नहीं करती हूँ, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। हाँ इतना जरूर है कि कोई आता है तो मेरी तरफ आने के बाद उसको कोई बंधन नहीं है कि तुम ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। इजी होके जैसे जिसको अच्छा लगता है खुश होकर के रहो। जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी बाबा करता है। आज बाबा का वरदान सुन के खुशी तो हो रही है कि कोई आवे और हमारे से संतुष्ट होकर के जावे। हमारे एरिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई 8-8 दिन आकर के 11-11 दिन आकर के कहीं रोज सेवा हो रही है। ओमकार भाई आया, 11 दिन रह के गया, 11-11 दिन, 8-8 दिन कोई रह के जाए, और 3 दिन से कम तो कोई रह के जाता ही नहीं। और जब जाते हैं तो कब कैसे जाते हैं? आप होते हो ना विदाई के टाइम, इतने खुश होकर जाते हैं, इतना खुश होकर जाते हैं। कईयों को तो मैं आपको सीन बता भी नहीं सकती जब वो जाते हैं, जाने का जो समय होता है। बाबा के घर में हम बैठे ना, ये भगवान का घर है। ये क्या वो गीत गाते शीला, ये भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है, क्या गाते हैं वो तो गीत है, ये जो भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है। क्या है इसकी पूरी लाइन बताओ? ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। जो आता है उसको खुशी की अनुभूति भी तो होनी चाहिए ना। दोबारा समझना, मजेदार स्लोगन वरदान है। संगम पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा में लिफ्ट का काम करता है। लिफ्ट का अंदर जा रही है बात, जा रही है बात, क्या जा रही है? कई चीजें तो डालने की मैंने कोशिश की, जाती नहीं। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं, किस बात का छोटा, किस बात का बड़ा, ऑल राउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही मिल जाता, मांगना नहीं पड़ता है। दूसरा क्या, बड़ी अच्छी बात, निर्विघ्न रहते हैं, उनको कभी विघ्न नहीं सता सकते। एक बारी सेवा की, सिर्फ एक बार, और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। 1000 बार सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर सेवा का चलता रहे, लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और ब्यूटी की पर्सनैलिटी धारण करो।
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी मोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं गवाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखती है, सुनते हुए भी नहीं सुनती है, ऐसे रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है ना, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल निकल नहीं सकते। ओम शांति। आपने हमें ज्ञान धन से माला माल करके खुशियों से भरपूर कर दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर जीवन जीने में हमें जो सहयोग प्रदान किया, हम सबकी ओर से आप सबका भी शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।